एवरीवन, सबसे पहले तो भाई वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस पे। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज का ये वीडियो MPHW फीमेल वर्कर्स जो हैं कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका आज एग्ज़ाम है 7 जनवरी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी एग्ज़ाम से पहले, आप 8 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सारे के सारे कैंडिडेट्स शेयर कर दीजिएगा। एंड मेरी तरफ से भाई रेगनार नर्सिंग क्लासेस और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑल दी वेरी बेस्ट का मीनिंग क्या है भाई? ये हम जो अब तक हम लोगों ने आपको प्रिपरेशन करवाई है, आज आप लोगों को वो रिजल्ट देना है हमें, ठीक है ना। आज सिर्फ एक सिंगल बच्चे का पेपर नहीं है हमारे लिए, आज हम सबका एग्जाम है ना। तो आप लोग मुझे वो रिजल्ट्स लाके दोगे जो हमें चाहिए। बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी, 3 चीज़ें पेपर में ध्यान में रखनी है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एंजाइटी को छोड़ दो, पानी पियो और अब कुछ नहीं पढ़ना। जस्ट रिलैक्स होके अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने वाहेगुरु जी का नाम लेके एग्ज़ाम सेंटर में जाओ। एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एक ही बात मैंने आपको बोली है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होगी ABCD और E। अगर नहीं आता है तो E भर दो। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता भी दिया है आप लोगों को क्या करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें से ABCD में से कैसे सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात रही कि छोड़ के आओगे तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसलिए E ऑप्शन तो भर के ही आना है, ठीक है। E की बजाय आप ABCD में से कोई भर दो, बढ़िया रहेगा। छोड़ोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग किसकी होगी? अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो नंबर कटेगा आपका, इसलिए E ऑप्शन जो गोला है वो भर देना। कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन के जो आंसर दे रहे हो आप, उसके लिए 2 गोले नहीं भरने हैं भाई, 2 सर्कल नहीं फिल करने हैं, ठीक है। वो माना ही नहीं जाएगा आपका। तो आप लोगों को एक ही सिंगल जो सर्कल है वो भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी नहीं करनी, मैंने आपको टाइम भी बताया था। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, ठीक है ना, नो डबल सर्कल, डबल सर्कल भी नहीं करने। नेगेटिव मार्किंग के लिए नो क्वेश्चन लेफ्ट, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको वो छोड़ के नहीं आना है। चौथी बात रही कि आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम काफ़ी है आपके पास पेपर में, तो आपको लगभग 60 सेकंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगानी है। आपको 2 राउंड में पूरा पेपर करना है। 2 राउंड में कैसे? फर्स्ट जो राउंड होगा उसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको परफेक्टली आते हैं, जिसमें आपको परफेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट राउंड में करने हैं। सेकंड राउंड में जो आपको करना है वो क्या करना है भाई? जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। अगर इसके मुताबिक करोगे ना, क्योंकि अगर आप एक ही राउंड करते हो उसमें क्या होगा भाई, एक फर्स्ट राउंड जो आप निकाल रहे थे उसमें क्या होगा, आपके एंजाइटी के मारे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते और आप टिक कर दोगे। इसीलिए टाइम मैनेज करके चलना, 60 सेकंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगनी चाहिए। आपको फटाफट से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली 3 पे चले जाओ, ठीक है ना। जहां पे आपको लगे कि 2 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन क्या है भाई आपके सही है, करेक्ट लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। और नीचे D में दिया हुआ है ऑल ऑफ दी अबो, या फिर A और C, ऑलमोस्ट का जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबो होगा, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जहां पे 2 ऑप्शन सही लग रहे हो वहां पे ऑल ऑफ दी अबो ऊपर लिखिया सारे, वो सारे दे सारे ठीक होंगे, ये गल याद रखियो, ठीक है। जमा भी एंजाइटी नहीं करनी है। एक क्वेश्चन ते सिर्फ 60 सेकंड लाने ने, इस तो ज़्यादा टाइम नहीं लाना, ठीक है। 2 राउंड्स विच तुसी पेपर करोगे बिना एंजाइटी लिए, ते गोले जिहड़े भरने ने वो तुसी 2 नहीं भरने, एक ही गोला जिहड़ा होऊगा उन्होंने मार्क करोगे। ए सीगा ए सीगा B, ए C है गया, ते ए D है गया, एक आऊगा E। जे तुसी कोई भी क्वेश्चन मान लो तो नहीं अटैम्प्ट हो रहा, पर एग्जाम का टाइम हो गया ओवर, तो तुसी की करना वा, जिहड़ा E है वो तो भर के ही आना है, ठीक है। जे पहला इन्हां चारों विचों कोई ऑप्शन आ गया थोनू, जे करैक्ट लग रहा तो वो फिल कर दो, अदरवाइज E तो करके ही आना है, क्योंकि फिर नैगेटिव मार्किंग होगी जे तुसी किसी भी क्वेश्चन नू छड़ के आओगे तो 0.25। तो याद रखियो ये सारिया चीज़ां ने। तो मैं थोनू दस भी दिता सीगा किद्दां किद्दां तुसी ईजी तो हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो। जे क्वेश्चनस नहीं आ रहे, पहले 5 क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहे किसी भी स्टूडेंट नू, ते अगले 5 तो स्टार्ट कर दो, पर 2
ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਲੇ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 नंबर 2 नंबर तो रह भी सकते हो। ठीक है ना। लास्ट टाइम में क्वेश्चन के आंसर चेंज नहीं करने, जो पहले सोच रखे थे वही लगाने हैं और साथ साथ मार्क करते जाना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। टाइम मैनेजमेंट साथ की साथ करनी है, पेपर हार्ड आए इजी आए आपको ही करना है अब। ठीक है, तो बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी है। हम सबकी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन। आई नो आप कर सकते हो और आप करके भी आओगे। ठीक है ना। तो आप सभी होने वाले अभी जो आपकी 990-80 पोस्ट हैं उनके आप हकदार हो भाई। तो ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। जीत के आना, जीत के बैठोगे तो जीत के ही आओगे, इस लाइन को याद रखना। ठीक है ना। अगर अभी से निराश होके बैठोगे तो निराश ही मिलेगी और जीत के आओगे तो जीत ही मिलेगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर टुडे। एग्जाम होते ही कॉल करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आपका एग्जाम। थैंक यू सो मच।